Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे स्टेप नंबर 3 के बारे में जो बोलता है फॉरेन एक्सचेंज लेना पड़ता है इम्पोर्टर्स को। हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्ट प्रोसीजर के बारे में। हम ऑलरेडी 2 स्टेप पढ़ चुके हैं जिसमें हमने इंक्वायरी के बारे में देखा कि इम्पोर्टर्स इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद हमने देखा कि इम्पोर्टर्स को लाइसेंस भी लेना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग थिंग्स इन इंडिया। तो यहाँ पे तो मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है कि आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। यहाँ ये बोलते हैं थर्ड स्टेप में किसी भी इम्पोर्टर को फॉरेन एक्सचेंज का अरेंजमेंट करना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। क्यों, आइए जानते हैं क्यों। Since the supplier in the context of an import transaction resides in a foreign country, he or she demands payment in a foreign currency। ये बोलते हैं देखिए भैया, एक्सपोर्टर जो हैं वो किसी और नेशन से बिलोंग करते हैं। जब आप उनसे गुड्स मंगवा रहे हैं तो वो आपसे पैसे लेंगे। कोई भी इंसान किसी से गुड्स मंगवाता है, गुड्स लेता है तो उसको इन रिटर्न क्या देता है, पैसे देता है ना। तो यहाँ पे आप किससे पैसे लेंगे, आप एक्सपोर्टर से आप एक्सपोर्टर को पैसे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर आपको गुड्स दे रहा है तो आपको उसको इन रिटर्न पैसे देने पड़ेंगे। और क्योंकि वो फॉरेन नेशन में रह रहा है तो वो आपके नेशन की करेंसी तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। आप यूएसए में हो, वो इंडिया में रह रहा है, वो रुपी मांगेगा या डॉलर मांगेगा। ऑब्वियसली वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा अगर आप उसे रुपी में पेमेंट करेंगे। तो आपको अपने डॉलर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉरेन एक्सचेंज में, उस फॉरेन करेंसी में जहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हैं आइटम्स। पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। ये बोलते हैं, मान लीजिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, ठीक है। अब चाइना वाला, आप इंडिया में है और वो चाइना में है। अब चाइना वाला इंडियन रुपी तो लेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा चेंज करवाने के लिए अपनी करेंसी को चाइनीज करेंसी में और फिर आपको उनको पेमेंट दोगे, यही कराना पड़ेगा ना। तो यहाँ ये बोलते हैं पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंडियन करेंसी, मतलब इंडियन करेंसी का एक्सचेंज करो किसमें, फॉरेन करेंसी में। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो किस वे में दी हुई है, यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो इस वे में दी हुई है कि अगर इंडिया में रह के आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी यहाँ पे इंडियन करेंसी के बारे में लिखा हुआ है। बट लॉज हर जगह सेम होते हैं यूजुअली, मोर और लेस। तो बेसिकली आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर फॉरेन एक्सचेंज की अरेंजमेंट करनी ही पड़ेगी। फिर ये बोलते हैं इन इंडिया all foreign exchange transactions are regulated by exchange control department of the Reserve Bank of India। ये बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को हमने फ्रीली नहीं रखा हुआ, हमने एक अथॉरिटी बनाई हुई है। हमारा जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वो एक डिपार्टमेंट से पूरा मॉनिटरिंग करता है, पूरी नज़र रखता है इन सब चीज़ों पे। ऐसा नहीं है चीज़ें फ्रीली मूव करेंगे, नो नो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आरबीआई बिल्कुल नज़र रखेगा, जितने की परमिशन होगी सिर्फ उतना ही ग्रांट करेगा, उसका 1 रुपया ज़्यादा ग्रांट नहीं करेगा। फिर ये बोलता है एज पर द रूल्स इन फोर्स एवरी इम्पोर्टर इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर द सैंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एज पर द रूल्स इन फोर्स, जितने भी रूल्स एग्जिस्टेंस में होते हैं, हर इम्पोर्टर को सिक्योर करना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस होते हैं हर कंट्री में, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आपकी इकोनॉमी को ना अच्छे और बुरे वे में, दोनों वे में इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स बनते हैं कंट्रीज़ में। हमारे यहाँ पे भी काफ़ी सारी एक्ट्स हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आपको वो सारी एक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, आपको वो सारी एक्ट्स को अपने कंसिडरेशन में रखना पड़ता है कभी भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं ऐसी। तो For obtaining such a sanction, the importer has to make an application to the bank authorities who are authorized by the RBI। ये बोलते हैं कि भैया आपको लेना पड़ेगा एक सैंक्शन, मतलब आपको बेसिकली सैंक्शन करवाना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज किसी भी बैंकर से। लेकिन क्या किसी भी बैंकर से करा सकते हैं? नहीं, जो ऑथराइज्ड बैंक्स हैं, जो ऑथराइज्ड बैंक्स हैं बाय आरबीआई, उनसे ही आप फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, आपको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज क्योंकि आप डील कर रहे हैं किसी और नेशन के इंसान के साथ। कोई और नेशन का इंसान आपसे पैसे मांगेगा तो उस करेंसी में मांगेगा जो उसकी कंट्री में चलती है, तो आपको वो करेंसी अरेंज करनी पड़ेगी।
आप अरेंज करेंगे कहाँ से? आप जाएंगे आरबीआई के पास, नॉट आरबीआई के पास, आप किसी बैंक के पास जाएंगे, लेकिन वो बैंक ऑथराइज्ड होना चाहिए आरबीआई द्वारा उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। अब वो ऑथराइज था, आप उसके पास गए, आपने उससे बोला मुझे फॉरेन एक्सचेंज को मतलब फॉरेन एक्सचेंज की अरेंजमेंट करनी है, प्रोक्योरमेंट करनी है, आप अपने रुपये पे पेमेंट करेंगे, वो आपको उस करेंसी में पेमेंट देंगे जो भी आपकी एक्सपोर्टिंग फर्म की करेंसी होगी। उसके बाद वो ये भी इंश्योर करेंगे कि वो आपको पेमेंट सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट तक देंगे। ऐसा नहीं है जितना अमाउंट आप बोल रहे हैं उतने अमाउंट तक दे देंगे, नहीं, दे हैव दिस लाइक लिमिट्स, जिसके अबाव वो आपको नहीं देते हैं अमाउंट। और इसमें भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं, इट्स नॉट लाइक हमेशा आपको बहुत ईजिली मिल जाता है, काफ़ी सारी परमिशन, काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उनके बाद ही चीज़ें सेटल हो पाती हैं। सो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको क्या मिलता है? आपका फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, जिसके बाद आपकी इंपोर्ट की प्रोसीजर आगे बढ़ाई जाती है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं हमारे 3 स्टेप्स के बारे में। पहला स्टेप था हमारा इंक्वायरी के बारे में कि इंपोर्टर अलग अलग एक्सपोर्टर्स से इंक्वायरीज करता है, अलग अलग ज़रिए से वो इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उनको कॉन्टैक्ट करता है, उनसे इंक्वायरी करके उनको ऑर्डर देने का काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइसेंस लेता है, क्योंकि आपको इंपोर्ट करना है तो आपको अलग अलग एरियाज़ के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लाइसेंस अगर आपकी एग्जाम पॉलिसी बोलती है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और थर्डली हमने पढ़ा फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दोज पॉइंट्स। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स ले सकते हैं, दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।